बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नाउन की अगर फर्दर जेंडर होती है और उसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है। पहले हमने नाउन पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। तो अगर आपने स्कूल की तैयारी करनी है, कॉलेज का इम्तिहान कोई देना है, ट्राई सर्विसेज, या आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, और वीडियो को मज़ीद देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आज हम पढ़ेंगे जेंडर, नाउन एंड जेंडर। नाउन की फर्दर जो है उसके अंदर जेंडर होती हैं। नाउन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जैसे कि हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी की, अब हम जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर की भी आगे क्लासीफाई किए गए, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जेंडर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन मीन इट्स सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल की बुनियाद पे, ये जो है सेक्स की बुनियाद पे इसको क्लासीफाई किया है। वी क्लासीफाई नाउन इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये भी नाउन की इकसाम है जो जेंडर की बुनियाद पे इसको मजीद क्लासीफाई किया गया है इनटू 4 कैटेगरीज: मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। ये जो 4 टाइप्स हैं फर्दर क्लासीफाई किया गया है जेंडर को। ये उसका नाउन है, उसकी टाइप्स ही, उसके अंदर ही नाउन की जेंडर होती है और जेंडर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ये नाउन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये जेंडर के हिसाब से जो है नाउन की जो है क्लासिफिकेशन की गई है, और ये इसके सेक्स के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है जेंडर की, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है उसकी है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर इज यूज फॉर मेल्स। मेल्स के लिए जो जेंडर यूज होती है उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, वेरी कॉमन है, बॉय है, फादर है, अंकल है, लायन है, किंग एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो है ये इसकी मैस्कुलाइन की एग्जांपल है। इसी तरह हम फेमिनिन जेंडर जो होता है, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है जेंडर की, उसमें फेमिनिन जेंडर इज यूज फॉर फीमेल्स। मैस्कुलाइन जेंडर जो है वो मेल के लिए यूज होता है, और फेमिनिन जेंडर जो है वो फीमेल को जो है रिप्रेजेंट करता है। और इसकी एग्जांपल है, वेरी कॉमन है, गर्ल्स है, जैसे ऊपर बॉय है और इसकी फेमिनिन जो है गर्ल है, फादर है ऊपर और नीचे मदर जो है वो फेमिनिन है, और अंकल है तो आंट है, लाइन है तो लाइनस है, और किंग है और क्वीन है। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, बट मैंने यहाँ पे जो कुछ जो है चंद जो है उसको कोट किया है। तो मैस्कुलाइन और फेमिनिन ये एट द बेस ऑफ सेक्स होती है, यानी कि जो मेल होती है, जेंट्स जिसे कहते हैं, उसको मैस्कुलाइन कहते हैं, और जो फीमेल की रिलेटेड जो है वो जेंडर है उसको फेमिनिन कहते हैं। नेक्स्ट जी, हमारी कॉमन जेंडर की तरफ हम चलते हैं। तो कॉमन जेंडर इज यूज फॉर वर्ड्स विच कुड बी ईदर मेल और फीमेल। जो कॉमन जेंडर है इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल, ये कॉमन है, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। ज़्यादातर हम मैस्कुलिन फेमिनिन तो पढ़ते हैं, लेकिन कॉमन जेंडर का हमें नहीं पता होता। तो हमें ज़्यादातर अगर जेंडर की एग्जाम पूछी जाए, उसको क्लासिफिकेशन पूछे, 2 बताते हैं, बट इसकी टोटल 4 हैं। जैसे कि अभी हम कॉमन जेंडर पढ़ रहे हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों इसमें आते हैं। जैसे बेबी है तो बेबी बॉय भी होता है और बेबी गर्ल भी होती है। इसी तरह अगर रिलेटिव की बात करें तो आपके रिलेटिव में आपकी आंट भी है, अंकल भी है, आपके फूफो भी हो सकती है, आपके फूफो भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपकी चाची भी हो सकती है। रिलेटिव जो है आपके वो दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, इसीलिए इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपके कज़न में आपकी खाला की फुप्पो की बेटी भी हो सकती है और उनके बेटे भी हो सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों का इम्तिजाज है, यानी कि दोनों इसमें होते हैं, इसलिए इसको कॉमन जेंडर। नेक्स्ट अगर फ्रेंड है तो फीमेल फ्रेंड भी होती है फीमेल की, और बॉय के जो है बॉय फ्रेंड भी होते हैं। तो फ्रेंड में मेल या फीमेल दोनों आते हैं। इस तरह आपके कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे बताता चलूँ तो आपके नेबर्स हैं, तो नेबर्स में भी आपके देखेंगे वहाँ पे मेल भी होते हैं और फीमेल होते हैं। तो ये जो कॉमन जेंडर होती है ये दोनों यानी कि इसमें आते हैं, और इसमें दोनों जेंडर यानी कि मैस्कुलाइन भी होते हैं और फेमिनाइन भी होते हैं, दोनों इसमें आते हैं, इसलिए इसको कॉमन जेंडर है। तो लास्ट है जी न्यूट्रल जेंडर। इसका भी हमें ज़्यादातर नहीं पता होता, हमने सिर्फ 2 ही पढ़े होते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर इज यूज फॉर द थिंग्स विच हैव नो लाइफ एंड दस कैन नॉट बी मेल और फीमेल। जिनकी कोई लाइफ नहीं होती, जिनकी फर्दर कोई ऐसे उनकी मतलब है जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है ऐसे ही रहेगी, वो कोई हरकत नहीं करती या उसकी कोई लाइफ ही नहीं होती, तो उनमें मेल और फीमेल तो बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हाउस है तो इसकी कोई फीमेल नहीं है, ऐसे टेबल है तो इसकी कोई फीमेल नहीं है, स्टोन है, पत्थर है, उसकी भी कोई मेल या फीमेल नहीं होती। तो इस तरह पेन है, इसकी कोई इस तरह फीमेल नहीं होती या मेल नहीं होता। इस तरह वाल है, दीवार हमारे घरों में होती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं आपकी इर्द गिर्द,
रोड्स हैं, अच्छा बिल्डिंग्स हैं, इनको कोई मेल या फीमेल नहीं होता, तो इसलिए इनको न्यूटर जेंडर है। तो आज हमने जेंडर के बारे में पढ़ा। जेंडर जो है उसकी 4 किस्म होती हैं, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन जेंडर है और न्यूटर है। मैंने आपको 1 बाय 1 जो है वो बता दिया था। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इसके रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रामर जो है मज़ीद पढ़नी है, टेंसेस पढ़ने हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर आपने लाजमी विज़िट करना है। वेबसाइट है sailforces.com। वहाँ पे एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की बुक है जो आप स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह आपको ग्रामर जो है वो मज़ीद स्ट्रांग होगी। तो ये एक सिलसिला है जो हमने शुरू किया हुआ है। इसमें ग्रामर में हमने नाउन पढ़ा था, उसकी टाइप्स, और अभी हमने नाउन और उसमें जेंडर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगुलर प्लूरल जो उसकी जितनी टाइप्स है फर्दर वो भी हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।